नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आज फिर एक नया टॉपिक लेकर हमारे संविधान से संबंधित हाजिर हुआ हूं। इस टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, आज तक आगे भी रहेगा। इसकी वजह ये है कि कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक जो है वो विद्यार्थियों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि अनुसूचियां हो गई। अच्छा, 1 से 12 तक अनुसूची है, सबको पता है, परंतु ये नहीं पता कब कौन सी जोड़ी गई। दूसरा, इसमें ये रहता है संशोधन जो हो गए हमारे महत्वपूर्ण संशोधन, उस पर भी एक वीडियो लाएंगे। इसके साथ साथ भाग कौन कौन से होते हैं, किस भाग में क्या रखा गया है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सीधा मूल अधिकार पे पहुंचते हैं, सीधा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में खूब सारी जानकारी हासिल करते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी दिल्ली पुलिस का और चंडीगढ़ पुलिस का एक एग्ज़ाम होने वाला है, आगे DSSP के एग्ज़ाम होंगे। इधर राजस्थान में पटवारी, ग्राम सेवक, और इसमें आप राजस्थान पुलिस और ये जो है कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट, खूब सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। और आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सबके सामने जैसे ही कंटेंट आपके सामने आएगा, आप लोग मान जाओगे कि बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा एक जिक्र कर लेना है। वो क्या जिक्र कर लेना है, आप कहोगे सर बता ही दो, तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अनुसूची आखिरकार है क्या। सबसे पहले हमें यही देखना है अनुसूची क्या है, और इस अनुसूची के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। और हम इस जानकारी में ये देखते हैं, देखो अनुसूची, जो चीज़ें हमारे अनुच्छेद में ठीक ढंग से खुलकर नहीं लिखी गई है, उनका पूरा डिटेल जो है वो सारा का सारा अनुसूची में है। मैं क्या कह रहा हूँ, अनुच्छेदों में अगर ठीक ढंग से अनुच्छेदों में संपूर्ण डिटेल नहीं है, जिन तथ्यों की संपूर्ण डिटेल नहीं है, उनको हमने अनुसूची में ठीक ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लिख दिया है, और ये क्या कहलाई है, अनुसूची। आप कहोगे सर ये तो ठीक है बात, ये तो ठीक है बात, परंतु सर आप हमें एक चीज तो बताओ कि आखिरकार जो अनुसूची है, अगर आखिरकार अनुसूची की बात करें तो ये कुल कितनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला जो सवाल है वो ये रहेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची, तो आप कहोगे सर 8, और वर्तमान में कितनी, आप कहोगे सर 12। अच्छा, अब ये 8 से 12 में क्या हुआ, मतलब 4 नई जोड़ दी गई, और ये 4 नई कब और कैसे जोड़ी गई और क्या क्या जोड़ी गई, इसकी थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको एक आइडिया दे देता हूं, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आप लोग तो इतना याद रखो हमारे साथ कि सबसे पहले देखो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया था। और जब ये लागू हुआ तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट संविधान संशोधन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को याद रहेगी। मैं कह रहा हूँ जो 9वीं अनुसूची है, यहाँ से ऐसे नहीं याद करेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन है, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये घटना कब घटी, 1951। आप कहोगे सर बिल्कुल, हमने क्या कहा, देखो हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इस दिन अगर हम बात करें दोस्तों तो 8 अनुसूची थी, यानी वर्तमान में 12 है, तो 4 नई जोड़ दी गई। ये चारों कब कब जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जो है वो फर्स्ट संशोधन में जोड़ी गई, और वर्ष था 1951 का, यानी 9वीं अनुसूची थी, उसको हाथों हाथ सरकार को 1950 के बाद में लाना पड़ा, और उन्हें लगा कि ये लागू कर देनी चाहिए। 9वीं में भूमि अधिग्रहण को लेकर है, आगे चलकर हम इस पर विशेष चर्चा फरमाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं दोस्तों, आज की अनुसूची का पाठ चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बैठ जाना, आपके इस कंटेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा।
आप चाहे दिल्ली पुलिस में, मैं इतना आसान करके आपको समझाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है अभी तक आप बने हुए हैं, और अगर आप हमारे सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो दोस्तों लाल वाला बटन दबाकर आप हमारे इस सृष्टि क्लासेस का आप हिस्सा बन सकते हैं। और बने भी क्यों ना, जब यहाँ पे हर रोज 5 से 6 लाइव और इसके साथ साथ वीडियोज आते हैं और इतना हाई क्वालिटी का कंटेंट आता है। और जो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिला है उस पर जाकर आप इन्हीं सभी की पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। बिना किसी देरी करते हुए इसे सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लें। अब हम देखते हैं ये जो चार है इसमें हमने कहा कि सर ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ। अब आप कहोगे सर इससे आगे का और जिक्र करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा देखो, अब मैं कहूं कि एक हुआ था दोस्तों कौन सा, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, हमने याद रख लिया। देखो अब इसमें क्या हुआ, इसमें 10वीं जोड़ी गई और ये वर्ष था 1985 का। अब सुनो दोस्तों, मैं आपको एक कोरिलेट करता हुआ जा रहा हूं। फर्स्ट ऐसे ही नोटबुक में लिखना अगर आप नोट्स बना रहे हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ 9वीं अनुसूची में, वर्ष था 1951 का। जस्ट 51 के बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ। ये तो वर्ष की बात कर रहे हैं, यहां पे आप 52 याद रखना और 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अब आपको दो में बहुत ही प्यारी सी अनुसूची बताता हूं, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है आपको, एक हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, एक हुआ था 74वां संविधान संशोधन। आपने कहा सर ठीक है, इसमें 11वीं जोड़ दी गई, इसमें 12वीं जोड़ दी गई, वर्ष था 1992 का, वर्ष था 1992 का। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, बहुत ही आसान, बिल्कुल कुछ नहीं करा। मैंने आपको शुरू से बताया अनुसूची में क्या होता है, अनुच्छेदों में संपूर्ण डिटेल जो नहीं है उसकी सारी अच्छे ढंग से जो डिटेल दी गई है वो अनुसूचियों में डाल दी गई है। जैसे भत्ते हो गए, बहुत सारे राज्य संघ की परिभाषाएं खूब अच्छे से लिखी गई है ना। और अगर हम SC ST कैटेगरी में कुछ और प्रावधान जो आए हैं उसके बारे में बात करें, अनुसूची 5 में है, वो सारे यहाँ डाल दिए गए। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब सवाल ये बनता है आपके लिए कि संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, तो आप लोग क्या कहोगे, बिल्कुल साहब कुल अनुसूची कितनी है, तो आप कह दोगे 12। कितनी थी, आप कह दोगे 8। कैसे, मूल संविधान में बात कर रहा है, ये मूल संविधान की बात कर रहा है। दो तरह के सवाल बनते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वर्ष 1986 में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आप क्या कहोगे, 1986 की बात कर रहा है, यानी 85 में लागू कर दी गई 10वीं, तो 10 थी। ऐसे हो सकता है कोई तरह से घुमा के सवाल पूछ लिया जाए। तो मैंने आपको चारों अनुसूचियां बता दी, 4 जो जोड़ी गई, 8 मूल संविधान में थी। फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, 9वीं जोड़ी, 52वां संविधान संशोधन हुआ, 10वीं जोड़ दी गई। 73वां और 74वें को याद करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इतना याद रखना है कि सब 1992 की बात है और 11वीं और 12वीं। आप लोग इसका चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये डेटा संभाल के रखा हुआ है। अब हम चलते हैं, आप मेरे साथ बने रहना इस वीडियो के आखिर तक, पक्का सारी अनुसूचियां याद करवा देंगे और लास्ट में एक साथ 3 मिनट में मैं आपको पूरी की पूरी रिवाइज करवाऊंगा और एक साथ आप कह दोगे सर हमें सच में याद हो चुकी है। सबसे पहले अनुसूची की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जो अनुसूची प्रथम जो आती है, इसमें आप कहोगे सर कौन सी, तो मैं इसमें बात कर रहा हूं क्या, राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों की बात हो रही है। राज्य व संघ शासित क्षेत्रों की बात हो रही है और उनके नाम व अधिकार। वर्तमान में कितने, 28/8 की बात कर रहा है। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव ये सब जोड़कर एक कम हो चुका था, पहले ये अलग अलग थे। आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर जब सबसे पहले अगर कोई बात आती है, सर स्क्रीन पे देखना ये सही से दिख रहा है क्या, कलर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इधर वाइट इस्तेमाल करना पड़ता है उधर कुछ और है, सही दिख रहा है, ठीक है ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले आते ही मैंने ये कहा कि आपको कुछ नहीं याद करना, सबसे पहले हमारा भारत। कौन, हमारा भारत, कितना प्यारा भारत, हमारा पहला भारत। और भारत की बात आते ही इसमें हम क्या बात करेंगे, राज्य व, हाँ मैं यही कह रहा था,
हमने क्या कहा सर, हमारा प्यारा भारत, हमने कहा हमारा प्यारा भारत, और इसमें हम राज्य व संघ की बात करेंगे। आपने कहा सर ठीक है, यानी कि अनुसूची 1 में अगर बात करें तो हम कहेंगे हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले क्या, हमारी जान से भी आगे क्या, हमारे जहां, है ना, जान से आगे क्या, हमारा जहां, यानी हमारा प्यारा भारत है। और भारत में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले राज्य और संघ की बात करेंगे। और इसमें हमें क्या बात करना है, तो इसमें आपको बाकी की सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, इसमें क्या होता है, देखो 2 नंबरी क्या होता है, 2 नंबरी काम किसके लिए किए जाते हैं दोस्तों, 2 नंबरी काम किए जाते हैं पैसे के लिए। किसके लिए किए जाते हैं दोस्तों, पैसे के लिए, सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए। तो आप इसमें क्या याद रखोगे, भत्ते विशेषाधिकार है परिलब्धियों के संबंध में। सीधी सी बात है, अनुसूची 1, आपने कहा मास्टर जी हमारा प्यारा भारत यानी राज्य और संघ आते हैं इसमें, और अनुच्छेद 1 में भी ऐसा ही लिखा गया है, यानी जो हमारा भारत है अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो हमने क्या कहा, यही है। देखो क्या भत्ते, दूसरे में भत्ते है, पहले में हमने कहा राज्य संघ, दूसरे में भत्ते, 2 नंबरी पैसा, 2 से 2 नंबरी पैसा। इधर थोड़ी एडवर्टाइजमेंट दी गई है, दिल्ली पुलिस वालों हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बहुत प्यारे बैच चल रहे हैं। ऑनलाइन जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं यही किसी ऐप के माध्यम से नहीं है। और अगर आप नौर, भादरा, तारानगर और चूरू, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र के हैं, या आप कहीं बाहर के लोग हैं, तो आप पधारें हमारे नौहर में। ये सबसे कम खर्चीला शहर है, आपको हॉस्टल व्यवस्था बहुत कम पैसे में मिल जाती है, और खूब सारा अच्छा पढ़ने के लिए माहौल है। आप सब बाहरी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और नौहर वालों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये हमारा वीडियो दूर दराज तक पहुंच पाए। यही तो हौसला है हम सब के लिए। अच्छा, ये हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जून सोमवार से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। हमने 2 की बात कर ली। तीसरे में आपने कहा सर बताओ ना, तीसरे में आप तो कह रहे थे ट्रिक है मेरे पास, मैं कह रहा हूं सप्त में शब्द कितने, आपने कहा मास्टर जी 1 2 3, तो अनुसूची 3 में क्या सप्त है, मैंने देखा ही नहीं। इधर आ गई हमारी सप्त, किस किस की, देखो इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार, और ये सारे के सारे जितने भी हैं आप सबके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक। आप लोग अगर दिल्ली पुलिस के हैं तो बेटा ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि संसद सदस्य जो है वो कौन सी अनुसूची के तहत शब्द ग्रहण करता है फलान ढिम के। सीधा सा पूछा जाएगा आपसे एक सवाल कि जो शब्द की जो सारी डिटेल है वो कौन सी अनुसूची में दी गई है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताऊं, जो पिछले वाले में भत्तों का प्रावधान था, तो राज्य का जो सभापति होता है ना बेटा, ये वाली मैं बात कर रहा हूं, ये होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अच्छा, अब सोच के देखो मैं क्यों ये सवाल उठा रहा हूं आपसे। उसने ये नहीं पूछा, इसमें ये नहीं लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के भत्तों का इसमें प्रावधान है या लिखे गए। इसमें कहा गया राज्यसभा के सभापति के तौर पर इनके भत्ते तय किए गए, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर इसमें सम्मिलित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ये कोई उच्च तरह का सवाल आता है, काफी अच्छा सवाल आता है, तो क्या कहा, राज्यसभा के सभापति के तौर पर इसमें क्या है दिया गया है भत्ते, परंतु उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं दिए गए। जबकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, इन सब के भत्ते इसी में हैं। नंबर 3 हमने कहा अभी 3 में 3 शब्द यानी सप्त की बात आ गई। अब आप कहोगे सर बिल्कुल अभी तो आप आए हो और आपने 3 तो करवा दिए। हाँ बिल्कुल करवा दिए, हमने पहली कौन सी करवा दी, आपने कहा सर फर्स्ट में हमारा प्यारा भारत यानी राज्य व संघ। दूसरे में आपने कहा सर दूसरी अनुसूची यानी 2 नंबरी पैसा होता है, और पैसे से मतलब होता है हमारा सैलरी यानी भत्ता। और नंबर 3 की बात करें तो शब्द कितने मास्टर जी, 3 होते हैं, और तीनों में 3 हमने शब्द की बात कर ली। अभी तक मामला दुरुस्त है। अब हम आगे चलते हैं चौथे में। देखो इसमें क्या होता है, 4 लोग जब मिल बैठेंगे तो बन जाएगी सभा। कैसे याद करोगे, 4 लोग मिल बैठेंगे तो बन जाएगी सभा, और वो कौन सी है, राज्यसभा। 4 लोग बैठेंगे तो सभा बन जाती है, और हमारे अक्सर जो है राजस्थानियों में तो 8 बजे के बाद सभाएं बन ही जाती है।
कुछ लोग थोड़ा जल्दी सभाएं बना लेते हैं, कुछ लोग शाम को थोड़ा लेट सभाएं बनाते हैं, पर बनाते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको अनुसूची 4 के तहत क्या कहोगे कि साहब इसमें 4 लोग बैठते ही सभा बन गई। आपने कहा सर राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासितों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान, देखते ही चिपका दोगे बेटा सीधा राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, किसमें, राज्यसभा में। नंबर 4 हमने कहा मास्टर जी आपने ये सही जुगाड़ बता दिया, 4 लोग बैठे और सभा बनी, और जैसे ही आपने सभा का नाम दिया यानी राज्यसभा बन गई। तो अभी तक राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अनुसूची 5 में एडवर्टाइजमेंट फिर आ गया, राजस्थान पुलिस वाला, ये आप ध्यान रखोगे। साप्ताहिक टेस्ट है, 10,000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथ रीजनिंग के लिए रोजाना प्रैक्टिस है, संपूर्ण प्रिंटेड नोट्स है, हर रोज लाइव क्लास आती है। अब 5 में आप क्या कहोगे, जुगाड़ बताओ सर। 5 में मैं कहता हूं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। आपने कहा सर ये तो हमने बहुत जगह पढ़ा है, जुगाड़ बताओ। जुगाड़ बताते हैं आपको क्या है। अनुसूचित क्षेत्रों को, अगर मैं अनुसूचित की बात करूं तो इसको कहते हैं एससी और इसको कहूं तो एसटी। आपने कहा सर ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश के साथ एक बात पूछ रहा हूं, दोस्तों बताओ ये जो है हमारा एस किसकी तरह दिखता है। आपने कहा मास्टर जी ये दिख 5 की तरह रहा है, तो एससी एसटी कैटेगरी का संबंध आपने क्या बता दिया, 5 की तरह दिख रहा है। यानी अनुसूची 5 में आपने क्या कहा, अनुसूची 5 में कहा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, है ना, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है, इसमें प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में। आपने कहा सर ये आप तगड़ा जुगाड़ लगा रहे हो, ऐसा कोई जुगाड़ हमें भी बता दिया जाए। बिल्कुल क्यों नहीं, आप ही को तो बताने के लिए आए। हमने क्या कहा, देखो अनुसूची 5 में आप क्या लिखोगे, एससी एंड एसटी क्षेत्रों का खेल, तो ये किसकी तरह दिखते हैं दोनों। आपने कहा सर ये तो बिल्कुल 5 की तरह दिखते हैं, हो गया काम हमारा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले जूम इन कर लेते हैं। ये हुआ सिलेक्ट हमारा इतना सा पेज, और ये हमने इधर थोड़ा सा ढंग से लिख दिया। अब हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब हमने 5वीं भी कर दी। छठी में 4 राज्य हैं। मैं आपको कहता हूं साहब एक बात कि आप 6 का आंकड़ा आते ही ये कहो कि ममता 6 बजे क्लास में आई, ममता 6 बजे क्लास में आई, या ममता को 6 बजे याद कर लिया गया। कैसे, आप कहोगे कोई जुगाड़ बताओ सर। ऐसे मत करो, मैंने आपको एक स्पेलिंग बता रहा हूं, वो देखो। आप देखो क्या है, MMTA, है ना, ममता को याद किया 6 बजे, या ममता 6 बजे क्लास में आई, MMTA। देखो इसमें आ गया मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम। ममता को कितने बजे याद किया, 6 बजे याद किया। 3-4 बार बोलो मेरे साथ, ममता को कब याद किया, तो हमने कहा सर 6 बजे याद किया। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स की बात कर रहा है, छठे की बात कर रहा है। हमारा काम हुआ। आपने कहा सर बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो हमने एक साथ हमने ये भी कह दिया कि हम छठे की बात कर लेते हैं। छठे में आपने कहा सर ममता को कितने बजे याद किया, 6 बजे याद किया, मेघालय और इसके साथ मिजोरम, और हमने कहा त्रिपुरा और हमारा आसाम। आपने कहा ये भी ठीक है। अगला देखो 7वीं अनुसूची। देखो 7 में क्या होता है, इसमें अनुसूची में केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है ना, इसमें केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7 से आप क्या याद रखोगे, 7 से आप क्या याद रखोगे, शक्ति। 7 से शक्ति याद रखोगे। इसमें श है और ये श है, आप ये वाला शाद कर लो याद, और क्या होगा। शाद ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग श और स में फर्क नहीं समझते, तो आपने कहा सर 7 में भी जो साउंड आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है। 7 में आपने क्या बताया सर, 7 से शक्ति, और किसकी, राज्यों की और केंद्र की। ये भी ठीक है, मामला दुरुस्त हो गया। अब देखो 8वीं में, आप लोग कैसे, 8वीं में तो सभी जानते भाषाएं होती है, परंतु आपने कहा सर जुगाड़ बताओ। हमने कहा क्यों नहीं बताएंगे, आभा मंडल का नाम सुना होगा, तो हमने कहा आभा याद रखो। आभा से क्या है,
आभा से 8 और भा से भाषा। कितनी भाषा? 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। और अनुच्छेद ये 10, 5 और 2 17। देखो ये भाग 17 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। आभा याद रखो, आ से 8 और भा से भाषा, है ना। गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं का जिक्र किया गया। आपने कहा सर ठीक है, ये भी बात 8 सारी आ चुकी है। अब बताओ दोस्तों 9वीं कब जोड़ी गई? कमेंट बॉक्स में बताते चलना, शुरुआत में बता दी थी मैंने आपको बात। अच्छा 9 में हमने क्या याद करना है? देखो इसमें जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ, जमींदार अपनी अपनी जमीनों पे हक जताते थे और उस प्रथा का अंत कर दिया था। तो सरकार ने कहा नो, अब नहीं चलेगा तुम्हारा ये चौधरपन, नो अब जमींदारी प्रथा नहीं चलेगी, नो जमींदारी प्रथा नहीं चलेगी, यानी 9 से नो जमींदारी प्रथा। आप लोग क्या याद करोगे? नो जमींदारी प्रथा। और जब अगर बात जमींदारी प्रथा की आती है तो आप कहोगे भूमि सुधार हुआ था। क्या हुआ था? भूमि सुधार, संबंधित राज्यों के अधिनियम वह इनसे हुआ था। आप कहोगे सर वो व्हाइट वाले बोर्ड पे और लिख दो। हमने कहा लिख देते हैं। हमने क्या कहा? नो, अच्छा 8वां तो हो चुका था आभा का, आभा हमने मेंशन नहीं किया था। 9वीं को हमने कहा नो, नो यानी जमींदारी प्रथा का अंत, जमींदारी को हमने नो कहा। और नो को जब हमने नो कहा तो हमने कहा भूमि सुधार हो चुका है। क्या हो गया है? भूमि सुधार हो चुका है। आपने कहा सर ये सही जुगाड़ लगा रहे हो आप सही से। आप दोस्तों बने रहना, हम बात करते हैं 10वीं की। इसमें देखो दोस्तों 10 में पहला शब्द आपने कहा सर द, और द में अगर मैं कहूं 10 में भी 10 है और ये मैं कहता हूं 10 लिखा, और इसमें देखो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित, तो इसमें दल बदल में भी यही है। तो द से 10 और द से दल बदल, दोनों का पहला जो अक्षर है वो एक जैसा है, दोनों का पहला अक्षर एक जैसा। तो हमने कहा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। हमने कहा द से 10 और द से दल बदल। प्रश्न ठीक होना चाहिए। मैं आपको गिनती की सारी अभी 2 रहती है, उनको पूरा कराते ही आपको मैं एकदम रटवा दूंगा। दोस्तों आगे चलते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल चलते हैं। 11वीं अनुसूची में दिल्ली पुलिस के लिए ऐड आ चुकी है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं। 11वीं में दोस्तों मैंने क्या कहा? इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है 29 विषयों का। देखो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऐसी सारी चीजें उसके प्रावधान में लागू की थी। पर आप लोग कहोगे 10 के बाद गै से ग्रामीण और गै से 11 है, 11 है। आप कहोगे सर ये सही है जुगाड़, गै से 11 और गै से ग्रामीण, यानी ग्रामीण में क्या होती है? पंचायतें होती है, और पंचायतों की शक्ति का अधिकार और उत्तरदायित्व से, यानी पंचायती राज का सारा सिस्टम 29 विषयों का वर्णन यही किया गया है। आपने कहा सर ठीक है, इस वाले बोर्ड पे लिख दो। हमने कहा लिख दिया। 10 से दल बदल और 10 से 10। आपने कहा सर कैसे? हमने कहा 10 और हमने कहा दल बदल, दल बदल कानून है, यानी पहला अक्षर 10 और दल बदल है। 11वां हमने कहा 11 है, 11 से ग्रामीण, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज, या हम कह सकते हैं उसके सारे प्रावधानों का जिक्र किया गया है। ये तो ठीक है मामला, परंतु अभी भी एक बच चुका है। कौन सा? 12वीं अनुसूची। अच्छा अब हम आते हैं उसी पे और हम आगे चलते हैं 12वीं अनुसूची पे। ये लो दोस्तों, 12 में आप क्या करोगे याद? आप कहोगे सर इसका लास्ट जुगाड़ बता दो। हमने कहा गांवों से शहर क्या होते हैं? एक कदम आगे होते हैं। यानी 11 में क्या थे? आपने कहा ग्रामीण की बात कर रहे थे, पंचायती राज सिस्टम की और वहां की पंचायतों की। तो एक कदम आगे आते ही नगर पालिकाओं की बात होने लग गई, यानी शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, उनकी शक्ति, अधिकार और उनके 18 विषयों का
जो है वर्णन किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक एक बार और हम याद कर लेते हैं। ये 12वां यानी जो है 11 है प्लस 1 कदम, ऐसे लिखना 1 कदम, यानी हम कहें नगर पालिकाओं का जिक्र है, शहरों का। शहर क्या होते हैं? नगर पालिकाओं के प्रावधान। हम शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों, एक बार और आप मेरे साथ बोलना, हमारा प्यारा सा भारत हमसे जो है आगे वो है हमारा जहां। हमारा प्यारा सा भारत यानी नंबर 1 पे क्या है? हमारा भारत यानी राज्य और संघ के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 2, 2 नंबरी पैसा होता है, पैसे से भत्ते की बात करते हैं। 3 में शब्द में 3 शब्द होते हैं तो शब्द की बात करते हैं। 4 लोग बैठेंगे मिल के, शाम को 8 बजे के बाद बैठ ही जाते हैं, सभा बना लेते हैं। गांव में सभाएं बन जाती है 4 लोगों के बैठते ही, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। अगर हम बात करें कि सब 5वीं में, तो 5 SC ST जो है क्षेत्र की बात करते हैं प्रशासन की, यानी एस किसकी तरह दिखता है? 5 की तरह दिखता है। पांचों याद। छठे पे आ जाओ, हमने कहा ममता को 6 बजे याद करो, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। 7वीं पे आ जाओ, 7 में शक्ति, हमने कहा याद रखो, सिंपल सी बात है, राज्य और संघ की शक्ति की बात कर रहा है। 8वें की अगर बात करो तो आभा, आभा यानी 8 और भाषा, जिसमें हम 22 आधिकारिक भाषाओं का जिक्र करते हैं। अगला देखो एक और सवाल क्या आता है, नो से नो जमींदारी प्रथा, यानी नो जमींदारी प्रथा का अंत हुआ नो 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 नो, है ना? नो से नो, और नो से हमने क्या देखा? हमने कहा भूमि सुधार। और 10वीं में 10 से 10 और 10 से दल बदल, और 11 से 11 और 11 से ग्रामीण और पंचायती राज, और लास्ट जो है ये हमने कहा 12 यानी 1 कदम आगे होते हैं कौन? शहर वाले, गांव वालों से 1 कदम आगे होते हैं फैसिलिटीज के मामले में। बाकी तो आप जानते हैं किन किन मामलों में आगे होते हैं और किन किन मामलों में नहीं। देखो, गांव वालों और शहर वालों का हमें नहीं ऐसा करना, सब लोग एक जैसे होते हैं, परंतु याद रखने के लिए कहा है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे तगड़े वाली ट्रिक आपको अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं हुई होगी। सब लोग रट्टा मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको रट्टा भी लगवा रहा हूं, साथ में समझा भी रहा हूं, साथ में याद भी हो गई। अब मैंने एक महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा था, राज्य के सभापति की बात है ना, राज्यसभा के सभापति की बात पूछा था। अब आप उसका बताओ कहां पे प्रावधान है, कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अभी तक यह वीडियो सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बिल्कुल, मैं कहता हूं आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया है। इसी के साथ लाल वाला बटन दबाकर हमारे सृष्टि क्लासेस का हिस्सा बनिए, और इस वीडियो को अब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस और सब ग्रुप्स में भेजकर आप हमारा हौसला अफजाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।